प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, हम उसी विषय पर आधारित अपना कार्यक्रम तैयार करते हैं ताकि विस्तार से उस पर चर्चा हो सके। प्रधानमंत्री जी ने 26 अक्टूबर को प्रसारित मन की बात में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का उल्लेख किया और पूरे देश को एक बार फिर से प्रेरित किया कि हम अपने इस गीत को और समझें और इसके विभिन्न संदर्भों के माध्यम से अपने राष्ट्र को, अपने देश को और जानें। और इसी प्रयास में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे दो विशेषज्ञों को। हमारे साथ स्टूडियो में हैं विशेषज्ञ डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी। आप महासचिव हैं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के और साथ ही सेवानिवृत्त हुए हैं आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में राजनीति विज्ञान संकाय PGDAV कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। साथ ही सदस्य रहे हैं आप राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धक परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप शर्मा। आप लेखक हैं, निर्माता हैं और निर्देशक हैं। वंदे मातरम वृत्त चित्र सहित दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आपके शोध आधारित लगभग 1000 एपिसोड्स प्रसारित हो चुके हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट्रीज है, टेलीफिल्म्स हैं और शॉर्ट फिल्म्स शामिल हैं। ई बुक वंदे मातरम है, मेरे आराध्य राम, सेंगोल, राजसत्ता का प्रतीक सहित आपकी 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ऐसे में मैं सबसे पहला सवाल अवस्थी जी आपसे करना चाहूंगी। वंदे मातरम जो हमारा गीत रचा गया, इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे देश में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चल रही है जिसमें बहुत उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से प्रेरित किया है कि हम गीत के एक एक शब्द को जानें और इन शब्दों के माध्यम से इनमें छुपे जो अर्थ हैं, जब हम उनको समझेंगे तो राष्ट्र के और नजदीक आएंगे। ऐसे में गीत के इतिहास के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 7 नवंबर 1875 में यह गीत लिखा गया जी, बंकिम चंद्र जी के द्वारा। और जो वो गीत लिख रहे थे तो वो उस वक्त डिप्टी कलेक्टर थे। काफ़ी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उस जमाने के अंदर जी। और डिप्टी कलेक्टर का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी जमीनी सच्चाई जो है उसका पूरा ज्ञान है। उन्हें पता था कि इस देश की हालत क्या है। 1870 में बंगाल भयंकर अकाल पड़ा था और ये जो अकाल था, इसमें हालत इतनी खराब थी कि खाने के लिए कुछ नहीं था। चोर आके आपके गहने उठा के ले जाएंगे, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। ये आनंद मठ में उन्होंने सब बताया है जी। तो इस बैकग्राउंड को वो देख रहे थे और उनको दिखाई दे रहा था कि हमारा जो देश है इतना खूबसूरत है और उस देश की हालत इतनी बुरी कर दी है। अंग्रेजों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तो उनके अंदर वो एक स्वाभाविक तौर पे सहजता के साथ जो है ये भावना आई देश प्रेम की, देशभक्ति की, कि किस प्रकार से वो जो है वो उसको व्यक्त करें। तो उन्होंने इसलिए कहा वंदे मातरम, इस माँ की पूजा करो जी। क्योंकि इस माँ को जो है बाहर के लोग आ गए हैं और उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया है। देखिए, 1700 में भारत का जो योगदान था जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में जी, वो 27% था और 100 साल के अंदर 1800 में आते आते ये गिरते गिरते 23% हो गया। 4% की जो है जीडीपी में कमी, जो मजाक नहीं है ये, इतनी बड़ी जो गिरावट आई, इसका मतलब पूरे देश को उन्होंने लूट लिया, लूट के इस देश को बर्बाद कर दिया। जो अमेरिका है उसकी इस वक्त जीडीपी के जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 26% है जी। वो भी वो 27% को प्राप्त नहीं कर पाया। भारत अमीरतम देशों में से एक था, बहुत धनी देश था जी। और पूरी समृद्धि थी यहाँ पर। इस पूरी समृद्धि को बर्बाद करने वाले थे अंग्रेज जी। तो इसलिए उनको लगा कि जब तक लोगों को नहीं इकट्ठा करेंगे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा इनसे इनकी भाषा में बात की जाए, ऐसी भाषा जिसको समझ सके। तो इसी सब का परिणाम जो आनंद मठ में उन्होंने पूरा दिया हुआ है। अंग्रेजों का व्यवहार किस प्रकार का है, आम जनता की क्या हालत है, ये सब उन्होंने पूरा दिया है। और उसी में ये वंदे मातरम का गीत जो है उन्होंने शामिल किया। हालांकि ये गीत उन्होंने पहले लिख लिया था। 1882 में पुस्तक आई थी, 1875 में वो इस गीत को लिख चुके थे जी। और ये गीत जो है आया और आते ही लोकप्रिय हो गया, मन के अंदर घुस गया, लोगों की भावनाओं के अंदर भर गया, डीएनए के अंदर ये गीत समा गया जी। और सब लोग खड़े हो गए, हाँ एकदम से खड़े हो गए देश के लिए लड़ने के लिए। इतना बड़ा प्रभाव जो है बंकिम चंद्र जी ने क्रिएट किया, वो शायद ही कोई दूसरा साहित्यकार जो है इतना बड़ा कर सकता।
इसीलिए कहा जाता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो रचा ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि ऊर्जा है, सामूहिक चेतना है, एक संचयी शक्ति है और जागृति कारक गीत जो है। और आज तो ये एक जयघोष भी बन चुका है, अभिवादन सूचक शब्द बन चुका है वंदे मातरम। तो अगर हम देखें तो कहाँ नहीं है वंदे मातरम, हर जगह हम इसकी उपस्थिति पाते हैं। ऐसे में डॉक्टर संदीप शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक वृत्त चित्र आपने वंदे मातरम पर तैयार किया, तो ऐसे में अगर हम इस गीत के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसके बोल जो हैं वो हमें क्या बताते हैं? वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसमें हमें सबसे पहले जो दिखाई देता है वो प्राकृतिक सौंदर्य का विवरण दिखाई देता है जी। क्योंकि हमारा जो देश है वो पर्वतों का देश है, नदियों का देश है, 3 तरफ से हम सागर से घिरे हुए हैं जी। और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी माँ से हम जन्मे हैं। कोई भी संप्रदाय हो, धर्म हो, जाति हो, सभी का जन्म जो है वो माँ के माध्यम से हुआ है जी। तो ये माँ की स्तुति है, किसी धर्म विशेष से हम नहीं जोड़ सकते। माँ सबके लिए बराबर है और माँ की स्तुति में अगर हमारी आराध्य उस समय वो बंकिम चंद्र जी कहते हैं कि दुर्गा जी के लिए है, तो वो मरियम के लिए भी हो सकता है, वो किसी की भी माँ के लिए हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो चित्रण मुझे मिला, और जब मैंने वो वंदे मातरम चित्र बनाया जी। तो उसमें हमने माता की सभी तरह की वंदनाओं को स्थान दिया। हमने गंगा को पूजा, हमने यमुना जी को पूजा, हमने नदियों को पूजा, पर्वतों की स्तुति की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हम प्राकृतिक अवस्था में हम अपनी जन्मभूमि को, अपने देश को मातृभूमि मानते हैं, इसलिए वो माँ की स्तुति है, वो किसी धर्म संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है जी। और ऐसा कहा जाता है कि जो गीत के बोल हैं, अगर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे देश की जो विशेषता है वो हमारे सामने आएगी, हमारी प्रांतीय विशेषता सामने आती है, भौगोलिक विविधता हमें मिलती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे संदीप जी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब हम वंदे मातरम जो 6 पद हैं तो उसमें प्राकृतिक संपदाओं का विश्लेषण है, हमारी बौद्धिक स्तर का विश्लेषण है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का विश्लेषण है, हमारी जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसका विश्लेषण हमने किया है। इसमें हम देखते हैं कि जो कुछ है वो मातृभूमि के माध्यम से हमारे साथ है, उससे हम कभी भी अछूते नहीं रह सकते जी। प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, मानसिक अवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक अवस्थाएं हैं, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, वो हमारे साथ सदैव रहेंगे, आने वाली पीढ़ी में रहेंगे। और देखिए आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि एक परिवार में 4 पीढ़ियां हमें दिखाई देती हैं, दादाजी बैठे हैं, कुछ परिवारों में शायद परदादा भी मिल जाएं, तो परदादा है, दादा है, बेटा है, पोता है जी। और चारों पीढ़ियां जो है वो वंदे मातरम का वंदन कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मातृभूमि से जुड़े हैं, अपनी माता से जुड़े हैं जी। और माता का कोई धर्म नहीं होता, माँ होती है। तो सब चीजों को देखते हुए बंकिम चंद्र जी ने जो रचना लिखी वो वास्तव में कालजयी है, हमेशा रहेगी। 4 पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं और शायद आने वाली 16 पीढ़ियां भी इसको उसी भाव से स्वीकार करेंगी जिस भाव से आज हम स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही और यही हम कह रहे थे कि वंदे मातरम गीत जो है वो हर जगह है। हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत में या समापन में और बहुत सारी जगह अभिवादन के रूप में जब 2 लोग मिलते हैं तो वंदे मातरम कहना, एक दूसरे में जोश जगाते हुए, और हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके जो है जय घोष है, उद्घोष है, युद्ध घोष है वंदे मातरम। तो गीत जो है बहुत सालों से प्रेरणा देता रहा है हमें। जी। अभी डॉक्टर अवस्थी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिन परिस्थितियों में बंकिम चंद्र जी ने ये गीत लिखा जी, वो आजादी की लड़ाई में एक मंत्र बन गया और आज भी बना हुआ है। अभी आपने कहा कि विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जी, वहाँ ये जय घोष होता है। और देखिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि जब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था मैच क्रिकेट का, वानखेड़े स्टेडियम में 30,000 लोगों ने जी, विराट कोहली के साथ पूरा उद्घोष किया था जी। वो क्या दृश्य था, क्या समा था। आज भी जब वो कानों में गूंजता है वो 30,000 लोगों का गायन, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। जी,
डॉक्टर अवस्थी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो इतिहास है कि बंकिम चंद्र जी ने किन परिस्थितियों में इसे लिखा, और एक तरफ हमारा वर्तमान है जब हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं और विकसित भारत हमें बनना है। तो ऐसे में ये बताएं कि आज क्या ये गीत प्रासंगिक है, वंदे मातरम? देखिए, इसके लिए वापस हमको 1870 में जाना होगा जी। 1870-80 में अंग्रेजों ने क्या किया था कि सभी सरकारी समारोह में ये मैंडेटरी कर दिया था कि गॉड सेव द किंग, उसका गायन होगा जी। अब डिप्टी कमिश्नर के रूप में बंकिम चंद्र जी हैं, वो भी वहाँ उपस्थित थे और उनको ये बड़ा अजीब सा लगा। उनके सामने पूरा इतिहास था, सच्चाई थी कि ये शोषक लोग, जो लूट करने वाले लोग हैं, ये हमसे गॉड सेव द किंग गवा रहे हैं। तो इसके बराबर का, इसकी टक्कर का कोई अच्छा सा गीत सामने आना चाहिए, और यह प्रेरणा थी उनके अंदर जिसने इस गीत को जन्म दिया जी। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा जो है वो महत्वपूर्ण आज भी है, इस रूप में कि हम अभी कोई विकसित तो हुए नहीं है, हम अभी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जब तक हमारे नौजवानों के अंदर, जो काम करने वाले लोग हैं, पूरे देश के अंदर एक समर्पण का भाव नहीं आएगा राष्ट्र के प्रति जी, तब तक शायद ये विकास करना असंभव होगा। इसके गीत के बोल कुछ प्रकार के हैं, ऐसे शब्द जो आपको प्रेरणा देते हैं, वो कभी भी वो मरते नहीं है, वो हमेशा बने रहते हैं। इसलिए वो आज के समय में जो है वो इसलिए आज भी उतने ही सामयिक हैं जितने के वह समय थे। जी। तो इस गीत की प्रासंगिकता लगातार बनी हुई है। तो इसकी प्रासंगिकता पर जब बात हो रही है गीत की, डॉक्टर संदीप, आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रासंगिकता इस गीत की इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में जी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू में इसका अनुवाद उस समय हो चुका था जब हम आजाद भी नहीं हुए थे जी। और अंग्रेजी का पहला अनुवाद अरविंद घोष जी ने 1909 में किया था और मोहम्मद आरिफ खान ने वंदे मातरम का अनुवाद उर्दू में किया था जी। तो कितना प्रासंगिक था ये गीत तब भी और आज भी। और अगर आज की हम बात करें तो ठीक है, ये गाना जो है वो 2 से 3 मिनट का है, लेकिन जब हम इसको शुरू करते हैं तो पता नहीं चलता कि 2 से 3 मिनट कब निकल गए और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हम अपने मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं, अपनी माँ की वंदना कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वर्तमान में आ जाएं तो दिलीप कुमार, जिनको AR रहमान के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं, उन्होंने माँ तुझे सलाम को संगीतबद्ध करके एक ऐसा माहौल देश में पैदा कर दिया, एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि जहाँ भी हो वहाँ ये दोनों गीत समानांतर रूप से गाए जाते हैं। यह एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड का टाइम था 2020 में जी। तो घर में थे सब लोग, तब एक विचार दिमाग में आया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को एक ऐसा गीत दिया जाए जो महत्वपूर्ण बन जाए। तो उसकी शुरुआत मैंने वंदे मातरम से ही की थी जी। वयम रक्षाम वंदे मातरम, यानी हम रक्षा करेंगे माँ तुम्हारी। तो वो गीत बहुत पॉपुलर हुआ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक गायक ने इसको गाया। तो कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि वंदे मातरम शब्द को लेकर बहुत सारे गीत रचे गए, तो प्रासंगिकता है जी, और आज भी है और बच्चे बड़ी खुशी से गाते हैं। हालांकि संस्कृत और बांग्ला शब्दों को मिश्रित करके कुछ एक रचा गया है, लेकिन बच्चों को बड़ा आनंद आता है। प्रासंगिकता तो हमेशा रहेगी। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न मैं ये भी करना चाहूंगी। हमारे युवा साथी कई बार जब बातचीत करते हैं तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर थोड़े से भ्रमित होते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जहाँ तक सवाल लय का है जी, जहाँ तक सवाल लोकप्रियता का है, उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो वंदे मातरम आगे रहा है और पहले आया ये। हालांकि उद्गम स्थल दोनों का जो है वो बंगाली है जी। और जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, उनमें जो दूसरा अधिवेशन 1896 जो अधिवेशन हुआ था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इस गीत को जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया जी। तो लोकप्रियता के हिसाब से देखा जाएगा तो वंदे मातरम जो है जी। वो आगे होगा। बाकी यदि संविधान की बात की जाए तो राष्ट्रगीत को जो है बड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया गया है जी। राष्ट्रगान के संबंध में बहुत सारे नियम हैं। एक देखिएगा, संविधान में एक संशोधन हुआ था 51A। उस 51A के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए ये जरूरी है, उनका कर्तव्य है जी। उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वे जो है राष्ट्रगान का सम्मान करें। जी।
फिर राष्ट्रगान जब भी गाया जाता है सबको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होता है। फिर जितने सरकारी समारोह होते हैं उनमें राष्ट्रपति आते हैं, इसका गाया जाना जो है वह जरूरी है। 1971 में एक और कानून पास हुआ था जिसके द्वारा ये कहा गया कि जो राष्ट्रगान है उसको यदि कोई गा रहा है और कोई उसको उसमें व्यवधान डालता है, किसी को रोकता है गाने के लिए, तो उस स्थिति में उसको सजा हो सकती है। और ये सजा 3 साल की हो सकती है, साथ में फाइन हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। जो राष्ट्रगीत है उसके बारे में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। जी, यानी राष्ट्रगान के जो नियम हैं वो अलग हैं और राष्ट्रगीत जैसा आपने कहा कि स्वतंत्र छोड़ा गया है, ये नागरिकों का अपना गीत है। तो और इसके साथ बहुत सारे प्रयोग भी होते हैं, अलग अलग धुनों पर ये गाया गया है। साथ ही जो समारोह होते हैं उनमें तो सभी लोग बिना धुन के भी, बिना किसी वाद्य यंत्र की सहायता के स्वयं भी गाते हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हमारी ये जो कड़ी है इस कार्यक्रम की, ये समर्पित हमारे गीत वंदे मातरम को, वंदे मातरम एट 150, क्योंकि वंदे मातरम को रचे हुए 150 वर्ष हो रहे हैं। पूरा देश एक सेलिब्रेशन मोड में है इस गीत को लेकर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 2 विशेषज्ञ हैं इस गीत के बारे में बात करने के लिए, डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी और डॉक्टर संदीप शर्मा। और बात हो रही है उस गीत की जो आनंद मठ से लेकर AR रहमान तक वंदे मातरम गीत के स्वरूप में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहा है एक धरोहर की तरह। तो डॉक्टर संदीप शर्मा, हम वंदे मातरम गीत को एक धरोहर कह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, जब ये गीत लिखा गया तब हम गुलाम थे और उस समय भी बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं विदेशियों की हमें पढ़ने को मिलती हैं। जी। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि राजनीतिक जीवन में देशभक्ति वैसी ही है जैसी आस्था धर्म में होती है। और वो ये कहते हैं कि इस गीत के माध्यम से एक सदाचार का संदेश भी जाता है। एक और विदेशी ने कहा था कि जो गीत किसी राष्ट्र के हृदय को झकझोर देता है वैसा ही ये गीत है, गौरवशाली बलिदान को बताता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि शुरुआत से लेके बंकिम चंद्र जी से लेके AR रहमान तक का जो सफर है जी, उसमें हम देखते हैं कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, विष्णुपंत पनगिस, केशव राव भोले, देवदास, सत्यभूषण गुप्ता, दिलीप कुमार राय, भवानी चरण दास, हेमचंद्र सेन, इन सब ने शास्त्रीय धुन में इसको पेश किया जी, और बड़ी बड़ी हस्तियों ने गाया है। लता मंगेशकर का नाम उसमें प्रमुखता से हम ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं जी, उसके बाद शुभा मुदगल हैं, अनीश प्रधान हैं, और अगर हम नाम लें तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो किया था वो गौहर जान ने किया था। इंदु बाला हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर भी गाया इसको। सभी ने, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो गैर शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो फिल्में हों, फिल्मों में भी हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सभी फिल्मों में वंदे मातरम का पुट कहीं ना कहीं हमें मिलता है। गायकों ने गाया है और AR रहमान ने जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, माँ तुझे सलाम देकर एक नवीन चेतना का संचार किया युवाओं में। और आज भी हम देखते हैं कि जब स्कूलों में, पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वंदे मातरम होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे माँ तुझे सलाम का भी उद्घोष करने लगे। जी, यानी उन्होंने थोड़ा सरलीकरण कर दिया ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी गीत के साथ जुड़ सके। और वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्र को एक आध्यात्मिक और ओजस्वी समर्पण हम इसे कहते हैं, मातृभूमि को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समर्पण हम इसे कहते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर अवस्थी कि आनंद मठ में जब ये गीत प्रयोग हुआ, फिल्म की बात कर रही हूँ, जब फिल्म में प्रयोग हुआ तब क्या गीत के प्रभाव में कुछ बदलाव आया? उससे पहले गीत का जो स्वरूप था और उसके बाद जो स्वरूप था, जनमानस कैसे जुड़ा उससे? मुझे लगता है कि ऐसा कोई बदलाव तो खास नहीं आया, क्योंकि जनमानस तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। जी हाँ, ये हुआ कि आनंद मठ ने जो फिल्म है उसने उन लोग तक ये गीत पहुंचा दिया जिन्होंने किसी कारणवश नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था। नई पीढ़ी है, पीढ़ियां बदलती रहती हैं जी, तो उन पीढ़ियों के अंदर जो है वो ये गया। अभी AR रहमान की बात हो रही थी जी, अब रहमान जी ने जिस तरह से उसको बनाया तो आजकल के जो नए छात्र हैं आप देखिए उसी ढंग से वो गा रहे हैं। तो ये कि जो फिल्म का रोल होता है या साहित्य का रोल होता है वो ये है कि एक चीज खत्म ना हो, वो पुनर्जीवित होती रहे, बढ़ती रहे, आगे उसको जीवंत बना रहे। तो ये जो कुल मिला के हुआ ये है कि समय के साथ साथ इसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ी है।
जो नए नए यंत्र आए हैं, नए नए तरीकाएं हैं, उन तरीकों के द्वारा वो उन लोगों के पास भी पहुंच गया जिनके पास वो शायद गीत नहीं पहुंचता। जी। और जो आनंद मठ उपन्यास है जिसके हिस्से के तौर पर गीत को रखा गया, उसमें सन्यासी विद्रोह का संदर्भ है। मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें जरूर कुछ बताएं। हाँ, ये सन्यासी विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। अंग्रेजों का जो शोषण था उसका विरोध जो है, जैसे ही अंग्रेज शासन यहाँ पर आया वैसे ही उसका विरोध शुरू हो गया था। देखिए, हम भारत में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ 1757 से मानते हैं, जबकि प्लासी की लड़ाई हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला हार गया था और क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत गया था। तो इन्होंने जो है लूट खसोट किया पूरी तरह। तो वो जो लूट खसोट है, आनंद मठ के अंदर बंकिम चंद्र जो है वो ये इस बात को बतलाना चाहते हैं कि भाई देखो क्या बुरी हालत है। वो जो सन्यासी विद्रोह क्यों पनपा, इसलिए पनपा कि लोगों से सब कुछ छीन लिया गया, तो विरोध कौन करेगा। तो ये उनको संतान कहा जाता था। ये ग्रुप था पूरा का पूरा सन्यासियों का, और ये अलग ढंग के सन्यासी थे। ये वो सन्यासी नहीं जो ने घर पार छोड़ दिया हो। इनमें बहुत सारे गृहस्थ भी थे, लेकिन जो राष्ट्र के लिए समर्पित थे और वो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उनके वो जो खतरनाक नीतियां थी, उनको वो समझ रहे थे जी। और ये काफी लंबा चला। अंत पर जो अंग्रेज हैं उन्होंने इसको दबा दिया। ये जो आनंद मठ है समाप्त होता है उस वक्त जबकि बीच में संतानों को जो है सफलता मिली थी जी। लेकिन बाद में अंग्रेजी सरकार पर ज्यादा अच्छा उनके पास हथियार थे और पूरी व्यवस्थाएं थी उनके पास, और दमनकारी नीतियां थी, तो उन्होंने इसको तो दबा दिया। लेकिन इसका अपना एक महत्व है जी। और जिसको गोरिल्ला युद्ध जिसको बोलते हैं, गोरिल्ला तरीका से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। जंगलों में रहा करते थे, जैसे मारा पूरा भाग लिए, ये भी करते रहे। लेकिन खैर अंततः जो है वो अंग्रेज सेना जीत गई जी। अंग्रेजों के पास ज्यादा सुपीरियर पावर थी। भाई वैसे भी आप देखिएगा कि जो प्लासी की लड़ाई है, उस लड़ाई को जो आप देखें तो नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी, इनके पास 2100, कुल मिला के 3,000। 2100 में अंग्रेज थे और बाकी जो थे वो भारतीय थे। इतनी छोटी सी सेना जो है वो इतनी बड़ी 50,000 की, क्योंकि उनका सुपीरियर गन पावर जो थी वो उनके पास थी, उनके पास स्ट्रैटेजी थी, युद्ध कैसे लड़ा जाता है। इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था जी। जब हम गीत का जिक्र करते हैं वंदे मातरम का, तो आनंद मठ एक नाम उभरता है जहन में, और जब आनंद मठ को जानने का प्रयास करते हैं तो सन्यासी विद्रोह आता है सामने, और जब उसे समझने का प्रयास करते हैं तो ये पता चलता है कि ये गीत जो है अपने समय का सच हमसे कहता है, ये दस्तावेज है उस समय का। और ऐसे में अगर हम बंकिम चंद्र जी की रचनाओं का जिक्र करें यहाँ पर डॉक्टर संदीप, तो उनकी रचनाएं तो और भी है, कपाल कुंडला है, दुर्गेश नंदिनी है, देवी चौधरानी है, बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं। लेकिन वंदे मातरम ने बंकिम चंद्र जी को कुछ दिया या बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम दिया, आप कैसे देखते हैं? जैसा डॉक्टर अवस्थी जी ने भी बताया कि अंग्रेजों की नीति थी लूटो और भाग जाओ, इसी वजह से उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि कल को जब हम हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे तो इस गीत का प्रभाव सारी दुनिया पर कितना पड़ेगा जी। उन्होंने वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगाया था अंग्रेजों ने जी, है ना। और आज जब हम देखते हैं तो बंकिम चंद्र जी ने पूरी दुनिया को एक वो संदेश दिया है कि माँ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती, कोई संबंध नहीं हो सकता, माँ एक होती है, अनेक नहीं हो सकती। तो माँ की वंदना करें, चाहे आप हिंदुस्तान में रहें चाहे विदेश में रहें। और जैसा भी चर्चा हो रही थी कि विदेशों में भी आज ये गाया जाता है। और मुझे याद आता है इस समय एक 4 साल की बच्ची मिजोरम के मुख्यमंत्री के सामने वो गीत पेश करती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस पर आकर्षित होते हैं और ट्वीट करते हैं जी। तो ये अपने आप में कितना गौरवशाली विषय है कि बंकिम चंद्र जी हमें वो दे गए जिसकी कल्पना शायद हमने कभी की नहीं थी। तो उसके हम ऋणी हैं, हम बंकिम चंद्र जी से कभी भी ऋण नहीं हो सकते जी। तो शायद यही वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही सहज प्रभाव से बह रहा है वंदे मातरम का भाव और ये गीत। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका सौंदर्य भाव क्या है। कहा जाता है कि राग देश पर आधारित है गीत जब लिखा गया, लेकिन साथ ही एक विचार ये भी आता है कि छंद मुक्त जो रचनाएं होती है वो तो अलग है, लेकिन जो छंदबद्ध रचनाएं हैं उस मीटर में कहीं ये फिट नहीं बैठता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, छंदबद्ध और छंद मुक्त, छंदबद्ध का दौर एक अलग था, आज तो छंद मुक्त रचनाएं हो रही हैं। लेकिन बंकिम चंद्र जी ने उस दौर में छंद मुक्त एक रचना लिखी जब छंदबद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव था जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि छंदबद्ध ही लोकप्रिय हो। आप कहाँ सहज होते हैं, गाने में कहाँ सहज भाव आप लाते हैं, और इस रचना में जो सौंदर्य भाव है,
चाहे वो किसी भी राग में, क्योंकि अलग अलग रागों में बाद में इसको रिकॉर्ड किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि रचना छंदबद्ध है या छंदमुक्त जी, हम कहाँ सहज होते हैं, किस तरह से हम उसको गा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये छंदबद्ध नहीं है, तो लेकिन इसने तो छंदबद्ध कविताओं को, रचनाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया। चाहे हम कबीर के दोहे देख लें, चाहे तुलसीदास के, मीराबाई के, या कोई और जी, इवन कव्वाली में भी हम देख लें, लेकिन उसको सबको पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि एक प्रयास हुआ था कि इसको कव्वाली के रूप में पेश किया जाए जी, और वो शायद रिकॉर्ड होते होते रह गया, पॉपुलर नहीं हो पाया, और वो शायद मार्केट में भी नहीं है। लेकिन आप ये देख लीजिएगा, छंद मुक्त होने के बावजूद तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ और वो लोकप्रिय है जी। तो ये सवाल मुझे नहीं लगता कि आज प्रासंगिक है कि छंद मुक्त या छंदबद्ध है जी। मतलब इसका सौंदर्य भाव एकदम अलग है जी। डॉक्टर अवस्थी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आज भारत जो है एक बढ़ती हुई वर्ल्ड इकोनॉमी है, हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हैं, और अगर हम राजनीतिक गलियारे देखें तो हर देश के राजनीतिक गलियारों में हम भारतवंशियों को पाते हैं। तो इस तरह से जो वैश्विक पटल है उस पर, वैश्विक मानचित्र पर हम भारत को बहुत मजबूत स्थिति में देखते हैं। जिन परिस्थितियों में ये गीत लिखा गया उस वक्त, जैसा आपने कहा कि हम बहुत कमजोर थे, उस वक्त दमनकारी नीतियां हम झेल रहे थे, उस वक्त इस गीत का क्या महत्व रहा? आप क्या कहेंगे कि गीत की क्या भूमिका थी लोगों को एकजुट करने में? इस गीत का सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसने लोगों को प्रेरित किया इकट्ठे होने के लिए। कोई ना कोई आपको नारे की आवश्यकता होती है। वैसे भी देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन है जी। इससे बड़ा जन आंदोलन और कहीं नहीं हुआ। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, ये काम जो है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको कुछ नारों की जरूरत पड़ती है, नारे जो कि मंत्र के रूप में जाए, जो कि सबको एक मुक्त कर दे, ताकि लोग जो अपने घरों से बाहर निकल सके। तो उस समय जो था, इसकी सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो ये थी कि इसने लोगों को समझाया कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो बेड़ियों में है, और इस माँ के लिए प्रयत्न करिए कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। तो उस वक्त ये एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही जी। आज के युग में लगता है कि फिर भी कुछ बातें और रह जाती हैं। उदाहरण के लिए आज के जो नया युग आ गया, भौतिकवादी युग है, और परिवार टूट रहे हैं। पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे। ये जो वंदे मातरम, सिर्फ आप ये नहीं कि आप देश की पूजा कर रहे हैं, आपको अपनी माँ की भी पूजा करनी है, आपको अपने पिता की पूजा करनी है, क्योंकि माँ पिता ये जो ऐसी पदवियां हैं जो कि बदलती रहती हैं जी। यदि आज मैं बच्चा हूँ तो कल मैं पिता बनूंगा। तो ये कि अपने बड़ों के प्रति सम्मान करना जी। मुझे लगता है कि आज के इस युग में, जो वैश्विक युग है, जिसमें हम इधर उधर बहुत जगह फैल गए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में हमारे लोग मिलते हैं, उन सब के अंदर जो है ये भावना आए कि हाँ ठीक है, हम तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा उस वक्त जबकि हम कमजोर थे, अब वो कमजोर हो गए हैं, हमें उनको मजबूत बनाए रखना है जी। तो इस गीत की जो सबसे बड़ी अहमियत मुझे लगता है कि आज के युग में ये है। ये ठीक है, देश के प्रति समर्पण जरूरी है। तो एक तरफ राष्ट्र के प्रति समर्पण, देश के विकास में हम काम करें। हम जो है, जो बेमतलब के बंधन हुआ करते हैं, हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर हम लोग एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं। अरे इन सब से ऊपर उठिएगा, और जिस दिन हम उठेंगे उसका ये पता लगेगा कि ये जो बात नहीं, बड़ी छोटी छोटी बातें, हम लोग को काफी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह देश एक समय था जबकि बहुत आगे था जी। और यदि हम सब मिलकर आगे बढ़े, अपने भेदभाव को भूल जाए, ये देश वापस फिर से आएगा, वही 1700 जो में था फिर से होगा, जो अपने आप में प्रेरित करता है, हमारे जनमानस को प्रेरित करता है फिर से एकजुट होने के लिए और साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही जो माता है, वो मातृभूमि है या फिर हमें जन्म देने वाली माँ है, उनका वंदन, और उनके साथ उन पुराने रिश्तों का वंदन भी जिन्होंने हमें संभाला। तो इसके शाब्दिक अर्थ अलग हैं, लेकिन इसका भावनात्मक जो अर्थ है वो अलग, और एक प्रेरणा शक्ति इसमें है। यहाँ मैं डॉक्टर संदीप आपसे जानना चाहूंगी कि जब लिखा गया तब एक गीत था, उसके बाद ये राष्ट्र का गीत कैसे बन गया? आज जब हम बात करते हैं तो कैसे ये हमारा नेशनल सॉन्ग है? वर्तमान की बात अगर हम करें, मातृभूमि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को लेकर, तो जो उस समय लिखा गया वही आज भी कारगर है। थोड़ा सा विश्लेषण मैं यहाँ दूंगा आपको कि बंकिम चंद्र जी ने जो लिखा उसका अर्थ आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। मैं तुमसे कैसे प्रेम करता हूँ, मुझे गिनने दो,
वंदे मातरम का स्वरूप कितना बड़ा है वो उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं माँ की वंदना के, वो मुझे गिनने दो। मैं तुमसे उस गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई तक प्रेम करता हूँ जहाँ मेरी आत्मा पहुँच सकती है, जब मैं अस्तित्व और आदर्श के अनुग्रह के लक्ष्यों के लिए प्रेरित होता हूँ। कितनी सारगर्भित बात है। आज भी उतना ही है, आज भी वैसा ही है। जैसा डॉक्टर अवस्थी जी ने कहा कि अगर हम आज भी उन पुरानी परंपराओं को एज इट इज ना लें, लेकिन उसके सार को ले लें, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को वो सम्मान देना शुरू कर दें, तो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी जी। तो वो कहते हैं कि दृष्टि से ओझल महसूस करता हूँ कब, जब मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूँ। तो किसके लिए कह रहे हैं? अपने बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं कि मैं तो आज भी उन बुजुर्गों को वही सम्मान देना चाहता हूँ, और आज वो जरूरी है। आज जो एकल परिवार हो गए, जैसा डॉक्टर अवस्थी जी ने भी कहा कि भले ही संयुक्त परिवार ना हो आज, लेकिन हम एक संयुक्त परिवार का माहौल तो पैदा कर सकते हैं ताकि हमारे बड़े बुजुर्गों का हम ध्यान रख सकें। तो यही वंदे मातरम का संदेश है। केवल वंदना नहीं है, बहुत सारे संदेश उसमें जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रतिदिन सबसे शांत वातावरण में सूर्य और मोमबत्ती की रोशनी में प्रेम करता हूँ। तो क्या है ये बुजुर्गों के प्रति सम्मान है। भूल जाइए मातृभूमि को, भूल जाइए देश सीमा को, भूल जाइए धर्म संप्रदाय को। माँ तो और बुजुर्ग तो हमारे आधार हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। इस तरह की जो संदेश जा रहे हैं इस गीत के माध्यम से, हम उसको अगर हम गहराई से सोचें तो यही अर्थ निकलता है कि आज भी हम मातृभूमि के साथ साथ अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने बुजुर्गों को सम्मान दें। आप देखते हैं आजकल कई जगह खबरें आती हैं कि कुछ युवा जो हैं वो वंदे मातरम से प्रेरित होकर जाते हैं वृद्धाश्रम में और वहाँ उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है आज जी। तो ये क्या है? ये वंदे मातरम की ही प्रेरणा है। और कई बार मैं ये भी पढ़ता हूँ कि विदेशों में जो चले गए और उनके माता पिता यहाँ हैं, वो हमेशा सतर्क रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, सभी जगह होते हैं कि भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन जो वास्तव में सांस्कृतिक धरोहर के साथ जी रहे हैं, वंदे मातरम के साथ तालमेल बैठाए हुए हैं, वो अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को उतना ही सम्मान देते हैं जितना शायद बंकिम चंद्र जी ने एक देश के बारे में सोचा था। आज वो देश भी है, बुजुर्ग भी हैं, माता पिता भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत प्रभाव आज दोबारा से देखने को मिल रहा है जी। यानी उस वक्त चुनौतियां अलग थी, लेकिन आज हमारे पास आदर्श अलग हैं, तो हम उस स्थिति से जोड़ सकते हैं वंदे मातरम को। यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय गीत जब बना तो क्या कोई औपचारिक समारोह था या कोई दस्तावेज इससे जुड़ा हुआ है? हम क्यों कहते हैं वंदे मातरम को अपने पूरे देश का गीत? देखिए, जैसे डॉक्टर अवस्थी जी ने भी हमें बताया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में जी पहली बार इसको गाया, और उसके बाद वो इतना पॉपुलर होता चला गया, उसके अनुवाद हुए, उसके संगीत की धुनें बनी, रिकॉर्ड आए, तो उसने वंदे मातरम को पॉपुलर बनाने में बहुत भूमिका अदा की जी। इसके अलावा जितने भी समारोह होते थे, ये बहुत जल्दी जुबान पर चढ़ गया। मतलब कभी किसी ने इसका विरोध उस समय नहीं दिखाई दे रहा कि किया हो, किसी ने विरोध किया हो। कालांतर में हो सकता है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे बहुत सारे हो जाते हैं, तो विरोध का उस समय कोई स्वर हमें नजर नहीं आता। बाकी अवस्थी जी भी बताएंगे कि किस तरह से एक संवेदनाओं के साथ ये गीत जुड़ता चला गया जी। तो क्या हमने कोई औपचारिक रूप से अपनाया गीत को? जी 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 जी, जी। गीत तो बहुत लोकप्रिय था, उसकी कोई उपेक्षा भी नहीं कर सकता था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी जी। और इस बैठक में उसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि जो जन गण मन है वो राष्ट्रीय गान होगा जी, और बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत होगा जी। पहले राष्ट्रीय गान की बात की गई, उसके बाद राष्ट्रीय गीत की बात की गई जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसको भी उतनी अहमियत मिलेगी, इतना ही सम्मान मिलेगा, इतनी उसकी इज्जत होगी जितना कि राष्ट्रीय गान का है जी। तो ये संवैधानिक संदर्भ में ये काम हुआ था जी। तो आइए श्रोताओं, यहाँ कार्यक्रम में इस मोड़ पर मैं आपको मन की बात का वो अंश सुनवाती हूँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम गीत जो है बेहद भावुकता के साथ इसे याद किया है, और साथ ही पूरे देश को प्रेरणा दी है कि जब 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं गीत के लिखे जाने के, तब हम इस गीत से किस प्रकार जुड़े, कैसे इसे याद करें। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के
150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार। और आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम गीत की ही। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हाल फिलहाल पूरे देश में जो एक उत्सव का माहौल है गीत की रचना को लेकर और इसका जो रचना काल है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। वहीं नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, इसमें एक भव्य आयोजन हुआ संस्कृति मंत्रालय की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस आयोजन में उपस्थिति थी। ये पूरा आयोजन समर्पित रहा वंदे मातरम गीत को ही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आयोजन में कैसे सभी को संबोधित किया, आइए सुनते हैं। वंदे 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 मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। तो वंदे मातरम गीत जो है इसे हम अनेक स्वरूपों में याद करते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं और किस तरह से ये हमारे समाज से जुड़ा है, देश काल परिस्थिति का ये परिचायक है, किस तरह से आज भी एक सांस्कृतिक धरोहर है और कैसे नैतिक मूल्यों के लिए हमें प्रेरित करता है, ये हम इस एक गीत को समझने के बाद पूरी बातें जान जाते हैं। तो यहाँ मैं डॉक्टर संदीप आपसे जानना चाहूंगी कि गीत से जुड़े हुए कुछ और रोचक तथ्य हैं क्या जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो वो पता चलता है कि लगभग 277 कोरस गाए गए सारी दुनिया में जी। और 12 सितंबर 2010 को ऑकलैंड और यूएसए में ए आर रहमान का
ये कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने माँ तुझे सलाम गाया। और उसके साथ साथ एक चीज और है कि 14 अगस्त 1997 में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष पर दिल्ली के विजय चौक पर एक खचाखच भरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की उपस्थिति में A.R. रहमान ने ये गीत पेश किया था जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। वंदे मातरम तो अपने आप में वंदे मातरम है जी। और ऐसा कहा जाता है कि आरंभिक स्वरूप जो रहा वंदे मातरम का, वो हमारा झंडा था और उस पर लिखा हुआ था। ये पहला परिचय था इस गीत का। डॉक्टर अवस्थी, हम गीत की बात तो कर रहे हैं, गीतकार के बारे में आप क्या कहेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। देखिए, वो 26 जून 1838 में जी इस दुनिया में आए थे। 8 अप्रैल 1894 55 वर्ष की आयु जी में वो इस धरती से चले गए। लेकिन इस 55 वर्ष की आयु में, वो छोटी बहुत ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत काम किए। एक तो वो नौकरी थी उनकी, वो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, फिर डिप्टी कलेक्टर हुए। 32 साल की उनकी नौकरी थी और उनके पिता भी डिप्टी कलेक्टर रह चुके थे जी। तो घर से उनको पूरी सुविधाएं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज से लॉ में वो ग्रेजुएट हुए थे जी। और चूंकि वो ग्रेजुएट थे नंबर 1, दूसरी बात वो साहित्यकार थे। इसलिए जो साहित्यकार जो है वो बड़ा तीक्ष्ण जो है टिप्पणियां करता है जी। वो यदि वास्तव में साहित्यकार है तो वो अन्याय नहीं सहता जी। तो कई बार उनकी जो है अंग्रेज सरकार से टक्कर भी हुई जी। और लेकिन फिर भी सरकार ने उनके काम को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया। 1894 में उन्हें कंपेनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑफ द इंडियन एम्पायर जी पदवी से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके पहले 1891 में उन्हें राय बहादुर की उपाधि से जो है वो विभूषित किया गया था। तो एक तरफ वो सरकारी नौकरी में थे, दूसरी तरफ साहित्यिक कैरियर जो उनका पूरा शुरू होता है वो ईश्वरचंद्र गुप्ता के संवाद प्रभाकर, उन दिनों का एक साप्ताहिक अखबार हुआ करता था जी। उससे उन्होंने लिखना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक लघु उपन्यास लिखा। एक प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता में उपन्यास को मांग की गई थी जी। उन्होंने लिखा, वो उसमें उनको कोई इनाम नहीं मिला और ना ही उन्होंने उसे प्रकाशित कराया। अब वो शायद कहीं पर मिल जाए, किसी को पता नहीं, लेकिन कुल मिला के उसको जो है वो अब कहीं नहीं है जी। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में राजमोहन्स वाइफ उपन्यास लिखा जी। और इस उपन्यास को लिखने के बाद उनकी जो रचना धर्मिता थी, रचनात्मकता थी, उसने उनको आगाह किया अंग्रेजी में तो मत लिखो। और फिर उन्होंने बांग्ला में लिखना शुरू कर दिया और उसके बाद वो लिखते चले गए। दुर्गेश नंदिनी उनका पहला उपन्यास था, ये उनका रोमांटिक उपन्यास था। इसके बाद तो फिर बढ़ते गए राज सिनेमा, इसके बाद आनंद मठ। अच्छा, एक और बात है, ये दुर्गेश नंदिनी जो है ये रोमांटिक उपन्यास है। इसके बाद उन्होंने जो कपाल कुंडला जिसकी बात आपने की है, ये एक प्रेम उपन्यास, ये भी एक रोमांटिक उपन्यास है। कपाल कुंडला ने इनको स्थापित किया एक लेखक के रूप में। तो एक तरफ ये रोमांटिक लिख रहे थे और दूसरा उन्होंने आनंद मठ भी लिख दिया। आनंद मठ छोटा सा उपन्यास है और 80 पेज भी पूरे नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर जो है उन्होंने पूरा सागर उसमें समेट दिया जी। तो ये उस उपन्यास में उन्होंने सबको जो भी डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनका जो अनुभव थे उन सबको जो है उन्होंने उसमें डाला जी। यानी ये आनंद मठ उपन्यास जो है ये एक तरह से उनके पूरे व्यक्तित्व को भी परिभाषित करता है। उनकी अपनी जो जर्नी रही है बंकिम जी की, उसे भी बताता है कि नौकरी में रहते उन्होंने देश को कैसे देखा, अंग्रेजी में जब लिख रहे थे तब लेखन में किस तरह के सब्जेक्ट्स वो लेते थे। एक लेखक के रूप में उनकी जो यात्रा है वो समाज को देख रहे हैं, परिपक्व कैसे हुए, लेखन कैसे परिपक्व हुआ उनका, और जो विषय है उनका चुनाव किस तरह से। पहले वो प्रेम पर लिख रहे हैं तो बहुत ही सहज भाषा, सरल भाव, उसके बाद वो देश को देखते हैं और उसके बाद वो उसकी प्रताड़ना जो है वो समझते हैं देशवासियों की, और तब जाकर आनंद मठ जो है वो उनकी कलम से रचा जाता है। और आनंद मठ के हिस्से के रूप में वंदे मातरम हमें मिलता है, जिसके बारे में हम आज भी बात कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर संदीप ने कहा कि आने वाली और पीढ़ियां जो है अपने अपने तरीके से वंदे मातरम से जुड़ती रहेंगी जी। बेहद रोचक तथ्य आप दोनों ने वंदे मातरम गीत से जुड़े हुए हमारे सामने रखे। हमने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा और ये भी जाना कि इसका सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रभाव जो है वो क्या है। तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
111 राष्ट्रीय गीत के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को हमने तैयार किया। राष्ट्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इस गीत के बारे में आज अपने विचार हमारे साथ साझा किए हमारे दो विशेषज्ञों ने। डॉक्टर SS अवस्थी इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे और साथ ही रहे डॉक्टर संदीप शर्मा। तो इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने दोनों विशेषज्ञों को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपना समय हमें देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से वंदे मातरम की हार्दिक शुभकामनाएं। 150 वर्ष पूरे हो गए और आज भी हम उतनी तल्लीनता से इसको स्मरण करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे युवा साथी इसको एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। वंदे मातरम। मैं भी यही कहूँगा, आपको मेरी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसको हम कभी ना भूलें। और साथ साथ हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको भी कभी ना भूलें। यदि ऐसा होगा तो हम सब लोग एक बेहतर जीवन की ओर चलेंगे। वंदे मातरम। तो इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुत करता शाहनवाज खान के साथ अब इस कार्यक्रम से आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। वंदे मातरम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111